दोस्तों नमस्कार। मैं तपीश जैन, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करते हैं ईरान और इज़राइल में बढ़ते तनाव एवं संभावित युद्ध के संबंध में। अभी हाल ही में ईरान ने इज़राइल के ऊपर बदले की कार्रवाई करते हुए ड्रोन अटैक और मिसाइल से अटैक किया था। हालांकि इज़राइल ने उसके सहयोगी देश यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जॉर्डन आदि की मदद से इस हमले को 99% तक निष्प्रभावी कर दिया था। मींस ड्रोन और जो मिसाइल्स थी उनको हवा में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया था, तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये पहला डायरेक्ट अटैक था फ्रॉम ईरान टू इज़राइल। इससे पहले ईरान ने कभी हिमाकत नहीं की डायरेक्ट अटैक करने की। इससे पूर्व ईरान ने या ईरान की जो एम्बेसी है सीरिया की राजधानी दमिश्क में, वहाँ इज़राइल ने अटैक किया था, जिसमें ईरान के सैन्य कमांडर और कुछ सैनिक मारे गए थे। तो ईरान ने इसे उस बदले की कार्रवाई बताया है। तो हालांकि इस कार्रवाई का विरोध और आलोचना सभी यूएनओ ने भी की है और दूसरे देशों ने भी की है, लेकिन ईरान ने कहा कि ये उसके आत्मनिर्णय या सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी था। वहाँ की जनता, ईरान की जनता को सेटिस्फाई करने के लिए भी ज़रूरी था। तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल लॉ यूएनओ चार्टर का आर्टिकल 51 है, उसके तहत उसने अपनी आत्मरक्षा में काउंटर अटैक किया है और प्रोपोर्शनेट अटैक किया है। तो उसको जस्टिफाई किया और ये भी शो किया कि वो फुल फ्लेजेड वार नहीं चाहता, सीमित अटैक ही चाहता है। तो इसके संबंध में इज़राइल ने तुरंत रिएक्शन तो नहीं दिया। हालांकि उसके एलिज जो देश हैं, अमेरिका ने कहा है कि यूके ने भी कहा है कि काउंटर अटैक ना हो और यह युद्ध का फैलाव मिडिल ईस्ट और वर्ल्ड के अंदर नहीं हो, तो उसको संयम बरतने को कहा है। लेकिन नेतान्याहू जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर डिसीजन लेंगे और काउंटर अटैक करेंगे। तो ये हमारा डिसीजन है, ये इन्होंने कहा। और इसी क्रम में यूएस ने और ब्रिटेन ने ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं इसी कड़ी के अंदर। और ईरान ने लेटेस्ट डेवलपमेंट में कहा है कि अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो वो भयंकर बदला लेगा। इसी बीच ईरान ने इंडिया से भी अपील की है कि वो अपने जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से जो गाजा में युद्ध चल रहा है और ये तनाव है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। तो ये पॉलिटिकल सिनारियो है वर्ल्ड ओवर, जो पूरे विश्व की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है। स्पेशली इंडिया पे इम्पैक्ट होगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और इस संबंध में हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने चिंता जाहिर की है और उन्होंने कल ही स्टेटमेंट दिया है कि हम स्थिति के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, वी आर अलर्ट एंड हम आर्थिक प्रभाव जो होंगे उसका सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इंडिया के संदर्भ में इसका इम्पैक्ट होगा, क्या क्या हो सकता है वो अगर हम समझें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल है। थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल मतलब हम अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए ऑयल के आयात के ऊपर डिपेंड करते हैं दूसरे देशों के ऊपर। और स्पेशली 85% ऑफ आर ऑयल इंपोर्ट है वो शिप्स के माध्यम से होता है। तो ये हमारा अफेक्ट होगा। तो पहला इम्पोर्टेंट जो
प्रभाव होगा कि हमारा ऑयल जो इंपोर्ट है, जो समुद्री रास्ते से होता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, स्लो डाउन होगा। दूसरा, इंडिया के ऑयल PSU जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस राइज होने से, क्योंकि इंटरनेशनली ऑयल प्राइस बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल खतरे बढ़ेंगे, और जियोपॉलिटिकल खतरे बढ़ेंगे तो अमेरिका के जो प्रयास हैं डिसइन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन रोकने के जो प्रयास चल रहे हैं फेडरल रिजर्व के द्वारा और RBI के द्वारा, तो वो भी अफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसके अलावा जो हमारा निर्यात है, जो कमर्शियल एक्सपोर्ट होता है, वो भी अफेक्ट होगा। हमने फोरकास्ट किया है 6.7% GDP और 5% रिटेल इन्फ्लेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 and 25, तो दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड। तो इस तरह से हमारे देश पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और इन कंक्लूजन, ये तनाव बढ़ता हुआ किसी के हित में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन के मध्य विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है पिछले लगभग 2.5-3 साल से, तो उसी ने काफ़ी इम्पैक्ट विश्व को किया हुआ है, तो ये उचित नहीं होगा। तो इसी नोट के साथ कि विश्व युद्ध ना हो, हम इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू।